ओम शांति। आज 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, है ना। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए क्या है, ये हॉस्पिटल हमें क्या है, हेल्दी बना देगी। तो ऐसी हॉस्पिटल में कौन नहीं जाना चाहेगा, है ना, जिससे हम क्या है आधा कल्प के लिए निरोगी काया हो जाए। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रखना चाहिए। उत्तर है, बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, है ना। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं बुद्धि तो हमारी फ्री रहती है ना, तो मन बुद्धि को कहाँ ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, वो किसके हाथ में, वो तो हमारे हाथ में है। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ करते हुए बुद्धि से क्या करना है, बाबा को याद करना है। तो इसलिए कहते हैं ना, हथ कार डे दिल यार डे। तो जब हाथों से काम करेंगे, लेकिन जहाँ हमारा क्या है मन जाता है, तो हम क्या है वहाँ पहुँच जाते हैं ना। तो मन को कहाँ ले जाना है, बाबा के पास ले जाना है। तो इससे बाबा कहते हैं हमारे क्या हो जाएंगे, विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। ऐसे बाबा कहते नहीं कह सकते कि हमको फुर्सत नहीं है याद में रहने की। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर, ब्रैकेट में बाबा ने कहा, कटु वचन नहीं निकालना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का क्या करना है, कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा ना, स्मृति स्वरूप का तिलक लगाना है। तो बाबा कहते बाप का, स्वयं का और ड्रामा का। तो बाबा कहते नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला क्या होता है, वृक्ष का जो पहला स्टार्टिंग क्या होता है, वो बीज होता है। उस बीज द्वारा फिर क्या होता है, 1 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का धीरे 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 क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, है ना, और फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की क्या है, नॉलेज। तो बाबा ने इसकी वृक्ष से तुलना करी कि 2 पत्ते क्या है, आत्मा और ड्रामा की नॉलेज, और बीज क्या है, बाप है। तो इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं, अगर ये 3 स्मृतियाँ हम धारण करेंगे तो। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त सारे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव, बाबा कहते हैं इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव क्या करना है, इमर्ज हो। ये नहीं कि है, जब कोई साथ है तो दिखना भी चाहिए कि वो हमें अनुभव करा रहे हैं, वो हमें साथ दे रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, अपने साथ रखना है। तो ये माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। अगर बाबा प्रैक्टिकल में साथ है तो फिर माया क्या कर लेगी, हार खा लेगी। तो बाबा कहते सिर्फ घबराओ नहीं कि क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। तो बाबा कहते विजयपन का, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाते हो, निश्चय रखते हो, तो बाबा ने कहा विजय आपका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है।
अच्छा, ओम शांति।